अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्के का वो सालन जो हमारे पूरे ख़ानदान में फ़ेमस है, बिकॉज़ ये बहुत ही मज़े का होता है। कोई भी गेस्ट आ रहा है आपके घर पे, आप इसे झटपट बना सकते हैं और ये इतना लजीज होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त और 1.5 पाव दही ले लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऑयल है, प्याज है, 6 बड़ी प्याज और टिक्का मसाला, और प्याज को काट लिया है। अब आपने करना ये है कि जो दही आपने लिया है वो दही आपने अपने पास ग्राइंडर में डालना है, और जो प्याज आपने काट के रखी थी वो भी आप ग्राइंडर में डाल दें। अच्छे से इसका आपने पेस्ट बना लेना है। अच्छे से इसको आप पीस लें कि आपके पास एक मिक्सचर रेडी हो जाए। देखें, इस तरह का मिक्सचर आपके पास बन के आ जाएगा पीसने के बाद। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपने पास पतीली में जो हमारी चिकन थी, सबसे पहले चिकन को ऐसे ही डाल देंगे। हल्की आंच पे पतीली रखें। जितनी भी चिकन थी उसको आपने अच्छे से धो के ऐसे ही डाल दिया पतीली के अंदर। और जो मिक्सचर हमने बनाया था वो पूरा का पूरा मिक्सचर भी आपने इसी के साथ इसमें ऐड कर दिया। अब ये मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसमें टिक्का मसाला डाल दिया। आप शान का ही यूज़ करें क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आप मेहरान ले लें, नेशनल ले लें, जो आप चाह रहे हैं आप किसी भी ब्रांड का मसाला यूज़ कर लें। और ये ऑयल ऑयल हमने इसमें ना सालन बनाने वाला 1 चम्मच भर के डाल दिया है। देखिए, सारी चीज़ें हमने इसमें एक साथ डाल दी हैं और अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 4 टीस्पून भर भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए, वो हमने डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद आप इसको 20-25 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए, अच्छे से चीज़ ऐड करने के बाद। और जब ये अच्छे से 20-25 मिनट पक जाएगा तो हम देखेंगे कि इसकी क्या लुक आई है। दिखाते हैं आपको। ये देखिए, 20-25 मिनट बाद इसकी ये लुक आई है। अभी इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं और ये 10 मिनट बाद इसकी लुक आई है। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे और वो भी डलेगा 1 ही टेबल स्पून। अब ये फाइनली रेडी है, तैयार है। इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अब सालन तैयार है तो फाइनली इस पे कोयले का धुआं लगाने की बारी आ गई है। हमने इस पे कोयले का धुआं लगा दिया। कोयले का धुआं लगाने के लिए पहले अच्छे से कोयले को गर्म कीजिए, फिर किसी कटोरी में कोयला रख के सालन में रखिए, उस पर ऑयल डालिए। इस तरह कोयले का धुआं लग गया और ये फाइनल लुक आई है। इतना लजीज लग रहा है ये, माशाल्लाह से मैं आपको क्या बताऊं। और ये खाने में भी बहुत ही लजीज है। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।